हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 17 जून 2025 के लिए, दैट इज़ 17 जून 2025। सो बेसिकली आज क्या हुआ। आज बेसिकली बाज़ार गिर के ही बंद हुआ। निफ्टी आज 93 पॉइंट गिरकर 24,853 पर बंद हुआ, दैट इज़ 93 पॉइंट्स डाउन, 24,853। और बैंक निफ्टी 230 पॉइंट्स गिरकर 55,714 पर बंद हुआ, दैट इज 230 पॉइंट्स डाउन, 55,714। सो बेसिकली आज बाजार खुला तो थोड़ी कमज़ोरी के साथ ही था, हल्की फुल्की कमज़ोरी के साथ, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ कुछ खास थे नहीं। यूएस फ्यूचर्स थोड़ा कमज़ोर ही था। अभी मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। उसके अलावा फिर सुबह को न्यूज़ आई कि विशाल मेगा मार्ट का ब्लॉक डील हुआ है। प्रोमोटर्स ने लगभग 10,500 करोड़ का माल बेचा, और प्रिसाइसली 10,488 करोड़। सो मेगा ब्लॉक डील हुआ, तो प्रोमोटर्स ने करीब 20% अपने स्टेक बेचे हैं। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, सप्लाई प्रेशर जारी है बाजार में। हर कोई एकदम बेच बेच के निकलना चाहता है, या मार्केट को इनकैश करना चाहता है, वॉट एवर वे यू सी। सो उसके अलावा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, 1 बजे के आसपास न्यूज़ आई कि फ्रेश एस्केलेशन हुआ है इसराइल ईरान टेंशन्स में। इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है, हाइफा रिफाइनरी मोर प्रिसाइसली, उसको टारगेट किया गया है, और उसमें काफ़ी लोग मरे भी हैं। करीब 23 लोगों के मरने की न्यूज़ आई है, ऑफ कोर्स ईरान द्वारा किए गए मिसाइल अटैक्स में। सो कहीं ना कहीं ये भी बाज़ार को थोड़ा सा असमंजस में डाल दिया। उसके कारण डाउ फ्यूचर्स में मंदी आई, करीब 300 पॉइंट्स गिरा डाउ फ्यूचर्स, और उसके साथ साथ अपना भी बाजार फिर प्रेशर में आया। तो ऑल इन ऑल ग्लोबल टेंशन, अमिड ऑल द ग्लोबल टेंशन, बाजार असमंजस में रहेगा ही, वो तो पहले ही बोला जा रहा था। सो आज रहा। आज बेसिकली थोड़ा सा इनडिसाइसिव रहा ओवरऑल बेसिस। मैंने ग्लोबल टेंशन्स के अलावा थोड़ा साइडवेज मूवमेंट ही था, स्लगिश मूवमेंट था आज बाजार में। बैंक निफ्टी में भी कमज़ोरी थी, सुबह से कमज़ोरी थी, और उसको उबारने की थोड़ी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। हाँ, खाली आईटी सेक्टर ही था जो थोड़ा बहुत गेंस दिखा रहा था, पर उसने भी काफ़ी आधे से ज़्यादा गेंस जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा दे दिए। और उसके अलावा ट्रम्प बाबू का फ्रेश ट्वीट साल्वो, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि फार्मा टैरिफ्स आर कमिंग सून। बेसिकली जो यूएस में काफ़ी हद तक जो जेनेरिक ड्रग्स इंपोर्ट होते हैं, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा शेयर है यूएस एक्सपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, और ख़ास करके जेनेरिक ड्रग्स में। सो उसमें भी अब ट्रम्प बाबू पूरा टैरिफ लगाएंगे, तो उसके कारण इंडियन फार्मा पैक जो है वो धड़ाधड़ गिरते चला गया। सन फार्मा में सबसे ज़्यादा मैंने विजिबल मंदी देखी गई, क्योंकि निफ्टी का अच्छा कंपोनेंट है, जिसके कारण अगेन निफ्टी फार्मा करीब 2% नीचे बंद हुआ। वो उसने भी मार्केट में पूरा प्रेशर डाला। सो ऑल इन ऑल मार्केट का अगेन चाल जो है थोड़ा ख़राब ही दिख रहा है। और कल भी क्या मार्केट में क्यूज़ मिलेंगे, ग्लोबल क्यूज़ कैसे मिलेंगे, बोलना थोड़ा मुश्किल है, पर जहाँ तक अभी थोड़ा गड़बड़ ही रहेगा। सो उसके कारण भी बाजार प्रेशर में रह सकता है। हाँ, नीचे के लेवल्स में हम देखते हैं कि डिप आता है तो उसको खरीद लिया जाता है। कौन खरीदता है? ऑफकोर्स डीआईएस ही खरीदते हैं, और कौन खरीदेगा। तो उसके कारण हो सकता है जो मंदी आएगी एकदम शार्प फॉल ना भी आए, क्योंकि नीचे बचाने वाले हैं, थोड़े बहुत तो बचाने वाले हैं। हाँ, इन केस कुछ बहुत मेजर अगर कुछ कांड हो जाता है, तब उनके लिए भी बहुत बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, तो एक बड़ा मंदी आ सकता है। पर अगेन ठीक है, अगर वो थोड़ा डीएस्केलेशन होगा तो वापस रिकवर कर जाएगा, तो थोड़ा डावाडोल रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ऐसी कोई चिंता वाली बात है नहीं। सो ठीक है, निवेशित रहिए। इस बीच मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आते रहेंगे। अभी टाटा टेक जैसा शेयर हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे फेवरेट में से है। उसमें एक बार फिर से डिप देखा गया है, उसमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है 720 के आसपास। वो एक शेयर है जिसमें फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। उसके अलावा रेलवे शेयर्स हैं, वो भी थोड़े बहुत करेक्ट कर गए। अभी जो तेज़ी आई थी वहाँ से थोड़े करेक्ट किए, उनमें भी धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, अगर बाजार ऐसे ही डावाडोल रहा तो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। जहाँ दिखे वहाँ ग्रैब करने का है।
और बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं. एनी कमेंट्स एंड सजेशंस, please do comment on our videos. Any suggestions, any queries, we are always there for interaction. uh, any stock specific views or queries, again you can comment or post to us. We are always open for interaction, or we are always open for feedback also. So do like, share and subscribe to our channel. Thank you.